नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे, जहाँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ संस्कार एवं भावना एकांकी के अवतरणों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। जी, अवतरण इस प्रकार हैं। काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती, हो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं बेटे से न बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। जी, तो ये थी अवतरण। अब जानते ही इनसे संबंधित प्रश्न। प्रस्तुत वाक्य किसने और किससे कहे हैं? प्रस्तुत वाक्य अतुल की माँ ने अपनी छोटी बहू उमा से इसलिए कहा क्योंकि जब अतुल की माँ को यह पता चलता है कि उसकी पुरानी सोच के कारण ही आज उसका बेटा अविनाश और उसकी विजातीय बहू उसके साथ नहीं है। प्रश्न नंबर 2, संस्कारों का दास होना। इस वाक्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। संस्कारों का दास होने का आशय है ऐसे संस्कारों को स्वीकार करने के लिए विवश रहना जिसे दबाववश मानना पड़े। ऐसे संस्कार व्यक्ति की स्वतंत्र चिंतन शक्ति का हनन करते हैं तथा सच्ची मानवता के विकास में बाधक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ में वक्ता की क्या समस्या है? संस्कार और भावना एकांकी में उपरोक्त कथन की वक्ता अतुल एवं अविनाश की माँ है। वह परंपरा रीति रिवाजों के बंधन को मानती है। उन्होंने अतुल का विवाह भी अपनी ही जाति की लड़की उमा से किया, परंतु दूसरे बेटे अविनाश ने परंपरागत संस्कारों व सामाजिक बंधनों को न मानकर दूसरी जाति की लड़की से विवाह किया। अविनाश की सोच व कार्य का परिणाम यह हुआ कि उसकी माँ बहू को घर नहीं लेकर आई और अविनाश अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। काफ़ी दिनों के बाद अविनाश की माँ को यह बात समझ में आई कि यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वह ऐसे संस्कारों को महत्व देती थी जो कि सरासर घातक थे। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? एकांकी के संदर्भ में तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। देखिए, यह कथन पूर्ण रूप से सत्य एवं तर्कसंगत है कि संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। वस्तुतः संस्कार का उद्देश्य है व्यक्ति को इस तरह से प्रेरित करना अथवा शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार करना कि व्यक्ति सर्वजन कल्याण की भावना से आगे बढ़े। कभी कभी हम कुछ ऐसी मान्यताओं व विचारों को संस्कार मानने लगते हैं जो किसी न किसी समस्या का कारण बन जाते हैं। इस तरह के संस्कार व्यक्ति एवं समाज के लिए घातक होते हैं। एकांकी के संदर्भ में भी यह बात सत्य प्रतीत होती है। अपनी ही जाति में विवाह करने की परंपरा व रीति को मानना एवं अपने ही पुत्र अविनाश की दूसरी जाति की लड़की के साथ विवाह करने के लिए उसे घर न लाना इसी तरह की समस्या का उदाहरण है। देखिए, यहाँ पर ये जो अवतरण दिया हुआ है कि काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती, हो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं अपने बेटे से न बिछुड़ती। यहाँ पर कहा जाए तो कुछ और भी प्रश्न इस अवतरण से पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए इससे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि वक्ता कौन है और यह वाक्य किसे कह रही है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि वक्ता अतुल और अविनाश की माँ है और यह कथन वह अपनी बहू उमा से कह रही है। दूसरे प्रश्न देखिए, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। यह कथन एकांकी में किसका है, उसने क्यों कहा? संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। एकांकी में यह कथन अतुल की माँ का है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे लगता है कि निर्ममता के कारण ही वह अपने बेटे से अलग रही, जबकि जाति की मान्यता से हटकर उसे सही सोचना व करना चाहिए था। देखते हैं अगला प्रश्न। संस्कारों की दास्ता के कारण वक्ता को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? चलिए उत्तर जानते हैं। संस्कारों की दास्ता के कारण माँ को अपने पूरे जीवन तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने बेटे अविनाश, जिसने कि विजातीय विवाह कर लिया था, उससे अलग रही। अपने बेटे अतुल और बहू उमा को उनसे मिलने नहीं देना चाहती थी। अविनाश की बीमारी का समाचार सुनकर परेशान जरूर थी, परंतु अपनी रूढ़िवादी सोच एवं जिद के कारण उनसे मिलना नहीं चाहती थी। अगला प्रश्न देखिए। प्रस्तुत एकांकी द्वारा एकांकीकार ने क्या संदेश दिए हैं?
यह कथन पूर्ण रूप से सत्य एवं तर्कसंगत है कि संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। वस्तुतः संस्कार का उद्देश्य है व्यक्ति को इस तरह से प्रेरित करना अथवा शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार करना। प्रस्तुत एकांकी द्वारा एकांकीकार ने यह संदेश दिया है कि संस्कार सकारात्मक एवं रचनात्मक होना चाहिए। यदि हम रूढ़िवादी विचारों को ही अपना संस्कार बना लेंगे तो उससे हानि ही होगी, इससे स्वयं की भावनाओं को भी आघात लगेगा। एकांकीकार ने यह भी संदेश दिया है कि दुराग्रह के कारण हम जिन रूढ़ियों को अपने ऊपर थोपे रहते हैं, जिन बातों का विरोध करने के लिए हम प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक समय ऐसा भी आता है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। अतः हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी एवं दूसरों की भावनाओं में सामंजस्य स्थापित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर इस अवतरण में यह पूछा जाए कि माँ का चरित्र चित्रण कीजिए तो आप क्या कहेंगे? चलिए मैं उत्तर बताती हूँ। माँ का चरित्र दो विपरीत स्थितियों से प्रभावित है। वह जाति धर्म के संस्कारों की बेड़ियों में फंसी है। विजाति विवाह को वह लोक समाज में उचित नहीं मानती। इसके निर्वाह में उसने अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया, परंतु दूसरी तरफ वह निर्मम नहीं है। उसमें संतान के लिए ममता भी है। अब उसे पता चलता है कि परिवार के सभी लोग बहू से मिलने जाते हैं तो वह आत्मग्लानि से भर जाती है। अंततः अपनी हठ धर्मिता भी त्याग देती है। कुछ और प्रश्न देखते हैं। समाज के लिए जातिवादी किस प्रकार अहितकर है? देखिए, समाज के लिए जातिवाद पूरी तरह अहितकर है। इससे न केवल सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है, बल्कि पारिवारिक आदर्श का ताना बाना भी टूट जाता है। पारस्परिक विद्वेष के कारण चिर संचित मान सम्मान टूट जाता है। जातिवाद के नाम पर लोग समाज में विष खोलते हैं तथा स्वार्थ पूर्ति के लिए वे किसी की भी चिंता नहीं करते हैं। चलिए, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ आए होंगे और संस्कार एवं भावना के जितने भी प्रश्न थे, संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मैंने इस वीडियो में बताए हैं। बाकी के प्रश्नों के उत्तर के लिए आप बाकी की वीडियोज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद।